नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। सप्ताह में केवल एक बार इस पेड़ को दे दो पानी, बैठे बैठे इतना कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। भगवान भी देने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि यह पेड़ बहुत चमत्कारिक है। इसमें जल देने से भगवान भी विवश हो जाते हैं उनके भक्तों के ऊपर दोस्तों कृपा बरसाने के लिए। इस पेड़ के कई चमत्कारिक गुण हैं और केवल मात्र पानी देने से आपकी जन्मों जन्म की गरीबी दूर होगी। साथ ही आपकी ज़िंदगी में चल रही तमाम परेशानी, फिर चाहे धन दौलत की हो, विवाह नहीं हो रहा हो, फिर चाहे घर परिवार में आए दिन कलेश हो रहे हो, चाहे आपका घर का मकान नहीं बन रहा हो, खुद का आशियाना बनाना चाहते हो, या फिर आपकी संतान लाइन पर नहीं है, संतान आपकी सुनती नहीं है, तो सभी चीज़ों का दोस्तों केवल एक मात्र समाधान है कि इस पेड़ में सप्ताह में केवल एक बार पानी दे दीजिए और अपनी ज़िंदगी को स्वर्ग के समान बना लीजिए। दोस्तों, पुराणों में, वेदों में भी इस पेड़ में जल देने का उल्लेख किया गया है। हम जिस तरीके से आपको बताएंगे उस तरीके से अगर आपने यह नियम का पालन कर लिया तो अभी लिख कर रख लीजिए कि ज़िंदगी के आपके तमाम दुख दर्द दूर होंगे और तमाम ऐशो आराम का सुख आप भोगने वाले हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को पूजनीय माना जाता है। कहते हैं पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास होता है। किसी भी देवी देवताओं को जल्दी अगर प्रसन्न करना है तो उनसे संबंधित पेड़ या पौधे की पूजा करनी चाहिए। तो आज दोस्तों बड़े बड़े राज की बातें आपको बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बड़ी मेहनत और बड़े ही दोस्तों प्रयास करने के बाद इस प्रकार की वीडियो निर्मित होती है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिख देना, जय काली का माता। माता रानी आपकी पूरे परिवार पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएगी, आपको धन दौलत सब कुछ देगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हमने बताया है कि आपको पेड़ पौधों को कितना पूजनीय माना जाता है। साथ ही दोस्तों, व्यक्ति को विशेष कृपा अगर पानी होती है तो उनसे संबंधित पेड़ों की पूजा करनी पड़ती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है, केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। शास्त्रों में पेड़ पौधों में जल चढ़ाने का भी विशेष महत्व दिया गया है। पेड़ पौधों पर जल चढ़ाने से कई विशेष परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ साथ धन के जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना जो भी हम बताने वाले हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बरगद का जो पेड़ होता है उसमें त्रिदेव का वास माना जाता है। त्रिदेव का वास दोस्तों ब्रह्मा विष्णु और महेश का आशीर्वाद पाना है तो आपको बरगद के पेड़ में सप्ताह में केवल एक दिन जल जरूर चढ़ाना चाहिए। अगर समय मिले तो रोजाना चढ़ाइए, आपको आपकी सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। बरगद के पेड़ में दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश दोस्तों वास करते हैं, इसलिए इस पेड़ का बहुत ही दोस्तों महत्व होता है। अगला पेड़ है दोस्तों पीपल का पेड़। इसकी मान्यताओं से तो कोई दोस्तों वंचित नहीं हुआ होगा, ना ही कोई दोस्तों संशय आपके मन में होगा। हिंदू धर्म में पीपल का जो पेड़ है उसको बहुत महत्व दिया गया है, आप सभी जानते हैं। कहते हैं कि पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। सभी देवी देवता पीपल के पेड़ में ही वास करते हैं। पीपल में अगर आप सप्ताह में केवल एक दिन भी
धन से जुड़ी अगर आपकी समस्या है तो जल चढ़ा दिया तो आपकी धन से जुड़ी समस्याएं दूर होगी। इसलिए पीपल के पेड़ में रोजाना जल चढ़ाएं। समय मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो सप्ताह में एक बार नियम कर ले कि इस वार को या तो सोमवार को, मंगलवार को, साथ ही साथ शुक्रवार को या शनिवार को मुझे जल अवश्य चढ़ाना है। दूसरा पेड़ है दोस्तों बिल्व पत्र। दोस्तों बेलपत्र का जो पेड़ होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बेलपत्र शिवजी को हमारे बहुत प्रिय है। आप सभी जानते हैं कि हमारे भोले बाबा को बेलपत्र कितने पसंद है। बेलपत्र दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको शिवजी को प्रसन्न करना है तो। कहा जाता है कि बेलपत्र की जड़ में धन में कुबेर का वास होता है। बेलपत्र की जो जड़ होती है दोस्तों, यानी कि बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में धन कुबेर का वास होता है। जो व्यक्ति बेलपत्र की पेड़ में रोजाना जल चढ़ाता है उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इसलिए बेलपत्र का अगर पेड़ आपके आसपास है तो उसमें जल जरूर चढ़ाइएगा। नहीं है तो अपने आसपास कहीं भी बेलपत्र का झाड़ अवश्य लगाइएगा। बेलपत्र का पेड़ लगा लीजिए, अपने आसपास किसी गार्डन में लगा ले, ज़रूर लगाएं। वन विभाग में आपको यह सभी पेड़ मिल जाएंगे। पर्यावरण में दोस्तों आपको किसी भी नर्सरी में जाएंगे तो यह पेड़ आपको अवश्य मिल जाएगा। अगला पेड़ है दोस्तों केले का पेड़। हिंदू धर्म में केले के पेड़ को बहुत शुभ माना गया है। इस पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा के साथ साथ उसमें जल चढ़ाएंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। जिनकी नौकरी नहीं लगती है वे केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। जिनका व्यापार नहीं चल रहा है वे केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। जिनको दोस्तों सफलता चाहिए अपने किसी भी काम में, कोई भी काम हो, वह केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। अगला पेड़ है दोस्तों तुलसी का पौधा। दोस्तों हमें तो बोलने की ही ज़रूरत नहीं है, अगर आप एक सनातनी हैं तो आपको तो सब कुछ पता ही होगा। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न सनातनी हैं, मॉडर्न हिंदू जो है, वे अपने धर्म से ही जुड़े हुए नहीं हैं। उनको ज्ञान तक नहीं है अपने धर्म के बारे में। वे दूसरों के धर्म में रुचि ले लेते हैं। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को हिंदू धर्म का, हिंदू देवी देवताओं का, सनातन धर्म का ज्ञान देते ही नहीं हैं। बड़े बड़े स्कूलों में पहुंचा देते हैं जो हिंदू धर्म से उनको और दूर करते रहते हैं। लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े रहना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका जो रिज़ल्ट है दोस्तों आपको धीरे धीरे दिख ही रहा है इस समय में कि कैसे दोस्तों दूसरे धर्म के प्रति हमारे धर्म की बेटियां बेटे रुचि ले रहे हैं, उनके साथ गलत हो रहा है। आए दिन किस्से सुनने में आए जा रहे हैं। इसलिए हर एक हिंदू माता पिता से निवेदन है कि अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अपने धर्म के प्रति जोड़ें, उनको धर्म की शिक्षा दें। तभी वे दोस्तों उनका भविष्य सुरक्षित होगा। अगर धर्म की ही शिक्षा आपने नहीं दी तो फिर उनको कितनी भी शिक्षा दे दीजिए, वे सफल हो तो जाएंगे परंतु असली ज़िंदगी में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत पूजनीय माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी में रोजाना जल चढ़ाने से घर में सुख, शांति और पॉजिटिविटी आती है। अगरबत्ती और दीपक भी अवश्य लगाइएगा। सभी लोगों के घर में दोस्तों तुलसी का पौधा तो होता ही होता है। अगर आपके नहीं है तो हम आपको कुछ कहेंगे नहीं, बस आज ही जाइए और तुलसी का पौधा लगा दीजिए। सभी लोग अपने घर में गमला स्थापित करें, उसमें तुलसी का पौधा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक हिंदू हैं, अपने घर की क्यारियों में बहुत अलग अलग तरह तरह के पौधे लगाते रहते हैं, विदेशी पौधे, सजावटी पौधे, और अगर आपने तुलसी का ही पौधा नहीं लगाया है तो यकीनन आप हमें
कोई भी दोस्तों संशय नहीं होगा आपको मूर्ख कहते हुए। जिन्होंने लगा रखा है तुलसी का पौधा, जो रोजाना तुलसी में जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वे बहुत ही दोस्तों आने वाले जीवन में सुखी संसार अपना बसाने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।